ये मर्डर कोई आम मर्डर केस नहीं है। ये मर्डर हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर। 6 लोग आए थे, रात में खाना वगैरह खाया। तो विपक्ष ने भी दोस्तों इस मामले को हवा दी है और विपक्ष कह रहा है गोली चलने की घटना हुई है, इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। क्योंकि लाइसेंसी पिस्टल कभी किसी को दी नहीं जाती, ये नियम है, तो उनका फंसना तो तय है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है कि जिस मंत्री के घर पर ये मर्डर हुआ है उसके बेटे की पिस्टल से ये मर्डर हुआ है। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन पहले मंत्री का बेटा लखनऊ छोड़कर दिल्ली आ चुका था। जो भाजपा के हैं उनके बेटे के घर में ही उनके दोस्त की हत्या हो जाती है, उन्हीं की पिस्टल से गोली मारी जाती है। लेकिन सवाल तो उठेगा कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पर उनके दोस्त क्या कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मैं चर्चा आपसे करने जा रहा हूं वो चर्चा है एक मर्डर केस की। ये मर्डर कोई आम मर्डर केस नहीं है। ये मर्डर हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस मंत्री के घर पर ये मर्डर हुआ है उसके बेटे की पिस्टल से ये मर्डर हुआ है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन पहले मंत्री का बेटा लखनऊ छोड़कर दिल्ली आ चुका था। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना मंत्री के बेटे के घर में उसके चारों दोस्त क्या कर रहे थे, बिना घर के मालिक के घर में कैसे हो रही थी पार्टी, कैसे वो जुटे थे। और अचानक 3 और 4 बजे क्या ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। और ये व्यक्ति भी कोई आम व्यक्ति नहीं था। जो मंत्री का बेटा है उसका नाम है विकास किशोर, ये उसी का दोस्त था। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुई। दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल लखनऊ में जो कौशल किशोर मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पासी समाज के बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी, बसपा दोनों कोशिश में हमेशा रहते हैं कि कैसे भी करके कौशल किशोर हमारे साथ आ जाएं, लेकिन वो भाजपा के साथ है। और बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं, गरीबों का काम कराते हैं और आज भी इतने हाई प्रोफाइल होने के बाद दुबग्गा जो लखनऊ की कॉलोनी है वहीं रहते हैं। तो दोस्तों, इनके जो बेटे हैं उनका नाम है विकास किशोर और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसका नाम है विनय। तो विनय बिल्कुल मंत्री के बेटे की परछाई की तरह साथ रहता था। 24 घंटे ये लोग साथ रहते थे और परसों भी ये लोग साथ थे। लेकिन अचानक जो मंत्री के बेटे हैं विकास किशोर, उनको दिल्ली किसी काम से आना पड़ता है, 4 बजे की फ्लाइट पकड़ते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनके सारे दोस्त, जो विनय है जिसकी हत्या हुई है, इसके अलावा शमीम, अजय और अंकित, ये चारों मंत्री का जो बेटा है उसके घर में रुकते हैं, उसके कमरे में रुकते हैं। बाकायदा सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ पर लगा था। रात में इन लोगों ने पार्टी की और अचानक 3 और 4 के बीच में ये पता चलता है कि एक व्यक्ति यानी कि विनय की हत्या हो जाती है और गोली लगती है उसके सर की तरफ। तो जो बाकी उसके तीनों दोस्त थे, अंकित, शमीम और अजय, ये तीनों पुलिस को जानकारी देते हैं और कहते हैं कि उनके दोस्त विनय ने सुसाइड कर ली है। और अचानक पुलिस पहुंचती है क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, मंत्री के बेटे के घर पे एक व्यक्ति की हत्या हो गई। तो जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पता लगता है कि जो मंत्री के बेटे हैं उनकी पिस्टल से ये घटना हुई है। और उसी दौरान का जो मृतक विनय है उसके जो घर वाले हैं वो भी आ जाते हैं, उसके भाई वहाँ पर आ जाते हैं और वो सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि उनका भाई आत्महत्या जैसी घटना कर ही नहीं सकता, ये तो सीधे सीधे मर्डर का मामला है। तो सबसे पहले जो तहरीर दी जाती है वो दी जाती है मंत्री के बेटे विकास किशोर के नाम पर, क्योंकि उन लोगों को उस वक्त पता नहीं होता कि भैया विकास जो है इस वक्त लखनऊ में है या नहीं। लेकिन बाद में पता चलता है कि विकास दिल्ली में है। बाकायदा वो अपने फेसबुक पर बोर्डिंग पास लगाता है और जिस व्यक्ति के साथ वो सफ़र कर रहा था उसने उस वक्त उसकी सेल्फी ली हुई थी और बाकायदा वो सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं जवाब दे देता है। तो अब ये बात तो तय है
कि भाई मंत्री जी के बेटे इस घटना में शामिल नहीं थे। लेकिन यहाँ पर कई तरह के सवाल ये उठते हैं, जैसा कि जो मृतक विनय है उसके परिवार के लोग कहते हैं, उसके भाई कहते हैं कि जो मंत्री जी के बेटे हैं विकास कौशल, वो हमेशा 24 घंटे साई की तरह विनय को अपने साथ रखते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी हत्या की प्लानिंग पहले ही रच ली हो उन्होंने और फिर वो जानबूझकर दिल्ली आ गए हों। लेकिन यहाँ ये भी सवाल होगा कि अगर मंत्री जी के बेटे अपने आप को बचाना चाहेंगे तो अपनी पिस्टल भैया वहाँ क्यों छोड़ कर आएंगे? अपनी पिस्टल से तो कोई मर्डर नहीं कराएगा, लाइसेंसी पिस्टल होती है। ये मामला पूरी तरह से सस्पेंस से भर गया है। इसके अलावा ये पता लगा है कि जो मृतक है विनय, वो लेफ्ट हैंडर था और जो गोली लगी है वो राइट से लगी है। तो सुसाइड का मामला तो ये कहीं से कहीं तक उनकी नज़रों में नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही पुलिस को पता चलेगा कि आखिर इस घटना में शामिल कौन है। लेकिन चूंकि मामला केंद्रीय मंत्री से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ा है, जहां पर कानून व्यवस्था का डंका बजता है, तो विपक्ष ने भी दोस्तों इस मामले को हवा दी है और विपक्ष कह रहा है कि भैया ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जहां पर केंद्रीय मंत्री जो भाजपा के हैं उनके बेटे के घर में ही उनकी दोस्त की हत्या हो जाती है, उन्हीं की पिस्टल से गोली मारी जाती है। जो भाजपा के हैं उनके बेटे के घर में ही उनकी दोस्त की हत्या हो जाती है, उन्हीं की पिस्टल से गोली मारी जाती है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे को यूपी सरकार को घेरने का काम विपक्ष ने किया है। पुलिस के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। इस मामले का जिस घटना का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है और जो तीनों उसके दोस्त हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन इतना तो तय है इस मामले में कि भले ही केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर अपनी सफाई दे रहे हैं और वो दिल्ली आ गए हैं, लेकिन सवाल तो उठेगा कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पर उनके दोस्त क्या कर रहे थे और उनकी लाइसेंसी पिस्टल उनके पास ना होकर उनके दोस्तों के पास क्या कर रही थी। क्योंकि लाइसेंसी पिस्टल कभी किसी को दी नहीं जाती, यह नियम है। तो उनका फंसना तो तय है, लेकिन देखना होगा जब इस पूरे मामले की जांच होगी क्या क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस मामले से जुड़ी हर अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।